अब एक बच्चे दो बच्चे अगर गिर जाते हैं तो उससे उनको तो प्रॉब्लम है ही है, उन बच्चों को, उनके माता पिता को तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन पूरे स्कूल को प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। अब उनको पहले उठाओ, पहले अब हमारे प्लेयर बाधित हो गए, पहले हम उनको ले जाएं, देखें, दो लोग उस पर लग जाते हैं अंदर, चार बच्चे भी आके घेर लेते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। कई बार स्कूल चल रहा है, दोपहर में कोई बच्चा बीमार हो गया, बेहोश हो गया, तब भी हमें समस्या होती है। तो इसलिए हेल्थ चेकअप भी हमारे यहाँ होता रहता है, वो भी बहुत अच्छी चीज है। अधिकतर बच्चे अभी आप लोग अगर चेक करोगे अपने घर में जाकर, जैसे हमारे पास चूंकि गार्जियंस का, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपनी मम्मी पापा से जाके आप लोग कहना, पूछना कि मम्मी देखो हमारे दांत कैसे हैं। कम से कम आधे बच्चों के दांत में समस्या है, आधे बच्चों के, 10 में से 5 बच्चों के दांत अंदर से कहीं न कहीं से किसी के सड़े हुए हैं, किसी के उसमें कीड़े लगे हुए हैं, कोई जो है, क्योंकि उसका कारण यह है हम साफ सफाई करते नहीं, शाम को खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर हमारी यहाँ सिस्टम क्या है, गांव में अधिकतर सब जगहों पे क्या सिस्टम होता है कि हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, रात में खाना खाने के बाद मुंह धोते नहीं है, साफ से उसको कुल्ला भी नहीं करते हैं, उस समय तो सो जाते हैं और सुबह उठ के ब्रश करते हैं। तब तक वो अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, हमको भी अच्छी लगती है। बचपन में तो हमको और अच्छी लगती थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, लोग समझते हैं कि मिठाई खाना उतनी अच्छी चीज नहीं है, तो धीरे धीरे कम कर देते हैं लोग। तो मिठाई खाते हैं बच्चे, बहुत अच्छा लगता है, चॉकलेट खाया या टॉफी खाई तो खाने में अच्छा लगा, पर वो टेस्ट बहुत देर तक मुंह में बना रहे, इसलिए उसको मुंह साफ नहीं करते, मुंह साफ इसलिए नहीं करते हैं वो टेस्ट बहुत देर तक लेने के लिए। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, मुंह में हमारे विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के जीवाणु पैदा हो जाते हैं, जिससे हमारा कोई दिक्कत होती है, तभी हम लोग कीड़े की दवाइयाँ खाते, नहीं तो नहीं खाते। लेकिन सरकारी स्कूलों में आपको वो दवाइयाँ 6 महीने बाद एक निश्चित टाइम पर आपको उपलब्ध करा दी जाती, खिलाई जाती है कि भाई आप इनको खाओ, और अधिकतर बच्चे 90% से अधिक बच्चे उनको खाते हैं, थोड़े बच्चों को छोड़कर। कुछ बच्चे उनको यूज नहीं करते, कुछ बच्चे फेंक देते, कुछ को फ्री लगता है कि बेकार होगा ये सरकारी, ये तो खराब होगा ही होगा, ऐसे भी माइंड सेट है हमारा कि कोई चीज अगर फ्री मिलती है तो हमें लगता है ये खराब ही होगा। इसके अलावा भी कई सारी औषधियां, आयरन की टेबलेट, कैल्शियम की टेबलेट सब उपलब्ध कराई जाती है, सब टाइम से और निःशुल्क, वो सब भी आप लोगों को मिलता है। दोपहर में खाना मिलता ही है, अच्छा खासा, बढ़िया, साफ सुथरा। हमारे विद्यालय की एक समस्या है, बस मैं नए बच्चों से अपने कहना चाह रहा हूँ, एक समस्या है हमारे विद्यालय की, वो हमारी सबकी समस्या है। उस समस्या से निपटने के लिए हम सबको मिल के ये सोच रहे हैं, भाई एक समस्या है, केवल गुरुजी ने कहा है एकमात्र समस्या है इस स्कूल में, इसके अलावा कोई समस्या है नहीं। कौन कौन सी समस्या नहीं है? पानी की समस्या है, एकमात्र समस्या है पानी की समस्या है। जब तक वो समस्या सॉल्व नहीं हो जाती, सबको अपने घर से पानी भर भर के लाना है। कितना? 10 लीटर नहीं, 1 लीटर पानी की बोतल भर के लाना है, और उसे बर्बाद नहीं करना है। हाथ मुंह धोने में ज्यादा पानी खराब नहीं करना है, हाथ मुंह कम से कम पानी में काम चलाना है। नहीं तो यहाँ पर एमडीएम में जितना पानी है वहां से मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पानी को पीने के लिए, विशेष रूप से गर्मी है आजकल, बेटा गर्मी चल रही है ना, अभी विभाग से भी निर्देश मिले हैं कि सभी बच्चों को याद कराया जाए कि खाने से पहले 2 बार पानी पिएंगे। 2 बार मतलब जब स्कूल आते हो तुरंत, और 1-2 पीरियड के बाद, फिर चौथे पीरियड से पहले 2 बार पानी पिएंगे, और चौथे पीरियड के बाद 2 बार फिर पानी पिएंगे। नहीं तो गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। आपको पता है ना कि हमारे शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा तो पानी ही होता है, इसलिए पानी बहुत जरूरी है। सबको बताया जाता है, हमेशा बताया जाता है कि पानी एक ऐसी चीज है जो हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देता है। और जो सुस्ती आ रही होती है, नींद आ रही होती है आपको, उसमें एक ताजगी आ जाती है, तुरंत सुस्ती खत्म हो जाती है। तो इसलिए पानी की बोतल आपको अपने घर से लेके आनी है। इसके अलावा आपको विद्यालय में कोई समस्या नहीं मिलेगी। हमारे विद्यालय में टीवी लगी हुई है, एक टीवी 40 इंच की है। टीवी देखना तो अच्छा लगता है तुमको? टीवी देखना तो सबको अच्छा लगता है? अरे बहुत धीरे से बोल रहे हो। तो टीवी भी देखने को मिलेगा स्कूल में। अच्छा, खेलना सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? वो तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। सब शिकायत भी करते हैं, किसी का पीरियड अगर कम हो गया किसी क्लास का, तो पिछले साल तक सब लोग, अभी इस साल भी प्रधानाचार्य जी के पास पहुंच जाएंगे, सर हमारा खेल का पीरियड खत्म हो गया और इस पीरियड में तो हमें पढ़ना पड़ रहा है, एक पीरियड हमें खेल का चाहिए ही चाहिए।
तो स्कूल है, स्कूल में तो सब चीज मिलेगा, तो आपको खेल भी मिलेगी। स्कूल है जिनमें खेल का टीचर है, पद है सब जगहों पर टीचर नहीं है। लेकिन हमारे स्कूल में है ना खेल टीचर, कौन है? ये देखो, उनको सब जानते भी हो। तो केसी सर हमारे यहाँ खेल टीचर भी हैं, परमानेंट उपलब्ध हैं, और उन्होंने इस स्कूल के बच्चों को केवल ब्लॉक स्तर पर नहीं, जिले स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर टॉप करा के और नेशनल में भेजा है। नेशनल में, इंडिया में खेल के आए हैं बालना के बच्चे। तो वो है आपके पास, वो बॉक्सिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। बॉक्सिंग उनका पहला है, सबसे ज्यादा पहली प्राथमिकता। हालांकि हम लोग बहुत कुछ करते हैं, सारा गेम करेंगे, दौड़ भाग भी करेंगे, खेल भी करेंगे, वॉलीबॉल भी करेंगे, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। लेकिन बॉक्सिंग में अगर कोई चाहे, तो कोई नेशनल लेवल का खिलाड़ी बनना चाहे, तो उनके पीछे लग जाना। उधर बैठे हुए हैं, नए बच्चों से कह रहा हूँ, नए बच्चे शायद हमारे पास है नहीं कम, लेकिन ये कार्यक्रम हमारा नए बच्चों के लिए ही है। तो इसलिए उनके पीछे लग जाना कि मुझे तो नेशनल में जाना है, तो पक्का समझ लो आपको पहुंचा ही देंगे वो। इस साल नहीं, अगले साल नहीं, उसके अगले साल लगे रहना है आपको, उनके पीछे लगे रहना है कि हाँ हम वहां पर पहुंचे। इसके अलावा इस विद्यालय में वर्तमान समय में भूगोल का प्रवक्ता का एकमात्र पद खाली है, एकमात्र। बाकी सारे टीचर उपलब्ध हैं। सरकारी स्कूल बहुत ही कम ऐसे हैं जिसमें सारे विषय के टीचर उपलब्ध हैं। और अगर जिस विषय का टीचर नहीं होगा, मान लो फिजिक्स के टीचर गुरु जी जो है, फिजिक्स वाले ये विष्ट जी, ये अगर ना हो यहाँ पर, इनका ट्रांसफर हो जाए, पढ़ाएंगे तो तब भी हम लोग पढ़ाएंगे ना, लेकिन तब या तो कोई केमिस्ट्री वाला पढ़ाएगा या कोई इकोनॉमिक्स वाला पढ़ाएगा। अब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं कैसा पढ़ाऊंगा, तुम खुद सोचो। या मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, अगर इकोनॉमिक्स का टीचर यहाँ पर ना हो और कोई दूसरे सब्जेक्ट का टीचर उसे जबरदस्ती पढ़ाए, तो क्या उतना बढ़िया से पढ़ा पाएगा वो, जितना बढ़िया अपना सब्जेक्ट का टीचर पढ़ा पाता है? नहीं पढ़ा पाएगा। बिजली का काम जो करने वाला व्यक्ति है, वो जितना बढ़िया बिजली का काम करेगा, पढ़ाई से बिजली का काम कराएंगे तो उतना बढ़िया कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए हमारे स्कूल में सारे विषयों के टीचर उपलब्ध हैं, एकमात्र भूगोल को छोड़कर। और बड़ी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो भूगोल के टीचर अभी नहीं है, आप ये मान के चलो जुलाई तक भूगोल के टीचर समस्या भी खत्म हो जाएगी। पूरे उत्तराखंड के मुश्किल से 100 स्कूलों में इंटर कॉलेज में फुल प्लेस प्रिंसिपल है। 100, शायद 200 होगा, अधिक से अधिक 200 होंगे। 1200 स्कूलों में 200 स्कूलों में केवल फुल प्लेस का। उसके पीछे आप जाओगे, वहां केमिस्ट्री का नीतू मैडम उसकी प्रभारी है वहां पर। और एक और हमारे यहाँ एक मैडम आई है नई वाली, शायद आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभी उनके कुछ म्यूजिक जरूर, उनके गीत संगीत सुने होंगे, हारमोनियम भी बजाते हुए देखा होगा, सब कुछ सारी चीजों में एक्सपर्ट है, ऑलराउंडर। डॉक्टर ज्योतिराज प्रसाद, जीव विज्ञान की मैडम है वो, उनका लैब ऊपर है कंप्यूटर के बगल में, वहां पर वो मिलती है। और उसके एकदम बगल में कंप्यूटर का खुद ऊपर से तो देखा तो होगा ही, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, और उसमें बहुत सारी किताबें हैं, कहानियों की, और जो छोटे बच्चे हैं उनकी, और चित्रों की बहुत सारी, और नई नई चीजें, नई नई कहानियां, और सामान्य ज्ञान, कंपटीशन, विज्ञान, हिंदी। स्कूल में सबसे पुराने टीचर वही हैं। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों के पिताजी लोगों को उन्होंने पढ़ा रखा है, ज्यादातर लोगों को पढ़ा रखा है। तो आप लोग नहीं भी जानते होंगे, तो आपके पापा लोग जरूर जानते हैं। उनसे जब बताओ करते थे हमारे यहाँ क्या दिक्कत है, आपको पेपर दूसरे दिन मिलता था। अगर